तो प्रधानमंत्री की दावेदार होती मायावती आज एक एक विधायक के लिए तरस रही। आखिर ऐसा क्यों बोले स्वामी प्रसाद मौर्य? बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने बीते दिन यानी 3 मार्च को बड़ा फैसला लिया है। दरअसल मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से हटा दिया है और पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया है। इसी के बाद से सभी तरफ मायावती के इस कदम को लेकर चर्चा की जा रही है। वहीं इस पूरे मसले पर राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी यानी आरएसएसपी के प्रमुख स्वामी प्रसाद मौर्य ने मायावती के इस कदम के बाद कहा कि अगर मायावती बाबा साहब के सामाजिक आंदोलन पर चलती तो शायद वो प्रधानमंत्री पद की दावेदार होती। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आगे कहा, मायावती बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और स्वाभाविक रूप से यह तय करना उनके अधिकार क्षेत्र का मामला है कि पार्टी की कौन सी जिम्मेदारी किसे दी जाए। तो हम समझते हैं कि इस पर कोई खास टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री बहन मायावती जी हैं, तो बहुजन समाज पार्टी की कौन सी जिम्मेदारी किसको देनी है, किसको नहीं देनी है, ये स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अधिकार क्षेत्र का मामला है। तो हम समझते हैं इस पर कोई विशेष टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। आकाश आनंद को पहले भी उन्होंने जिम्मेदारियों से मुक्त किया था, फिर जिम्मेदारियों से मुक्त करते हुए पार्टी से बाहर किया, पहले भी बाहर किया था फिर अंदर लिया, और आनंद जी को भी बहुत पहले उन्होंने संगठन की राष्ट्रीय जिम्मेदारी दी थी, उनसे भी कार्य मुक्त करके उनको खाली कर दिया था, फिर उनको मौका दिया। तो ये बहन जी का अपना क्रियाकलाप है, चलता रहता है, न भतीजा सही भाई सही, भाई नहीं तो भतीजा सही। तो चूंकि आज बहुजन समाज पार्टी का बाबा साहब के मिशन से कोई नाता नहीं रह गया, मानवर काशीराम जी ने जिस सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के चलते बसपा पहाड़ जैसा संगठन बनाया, आज माननीय बहन जी अगर बाबा साहब के मिशन मानवर काशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन पर चलती होती तो शायद आज वो देश की प्रधानमंत्री की दावेदार भी बनती। लेकिन आज एक एक विधायक को तरस रही हैं। इसका मतलब है अब बहन जी को तो स्वयं उनको अपने को समझना होगा कि संगठन आगे ले जाना है या खत्म करना है। इससे ज्यादा इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते ये उनका अपना विवेक है, अपना उनका सर्वाधिकार क्षेत्र है। क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही हैं उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस ने भी उठाए सवाल। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा, जिस दल को मान्यवर काशीराम जी ने इतनी मेहनत परिश्रम से खड़ा किया था, दिन रात मेहनत किया, सारी चीज़ों को त्याग करके मान्यवर काशीराम जी ने खड़ा किया था, आज वो निश्चित तौर से बसपा का जो इतना बड़ा स्ट्रक्चर है वो कहीं न कहीं आज ढहता नजर आ रहा है। क्योंकि बसपा अब केवल अपने परिवार के झगड़ों में उलझ कर रह गई है और आम जनता की लड़ाई, अब दलित समाज की लड़ाई, आप देख सकते हैं अत्याचार अन्याय चारों तरफ इस सरकार में दलितों के ऊपर हो रहा है, पर सरकार के खिलाफ कहीं भी मोर्चा लेकर नहीं खड़ी है। मुझे लगता है कि परिवार के आपसी झगड़े में पूरी पार्टी फंस गई। मायावती ने आकाश आनंद को किया पार्टी से बाहर। बसपा चीफ मायावती ने बीते दिन यानी 3 मार्च को आकाश आनंद के निष्कासन का ऐलान सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर किया। अपने पोस्ट में मायावती ने कहा, पार्टी ने कल अपने ससुर डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ के प्रभाव में लगातार बने रहने के कारण आकाश आनंद को राष्ट्रीय समन्वयक समेत सभी पदों से हटा दिया था, लेकिन उसने इस मामले में अपनी परिपक्वता नहीं दिखाई। इस मामले में आकाश ने अपनी लंबी चौड़ी प्रतिक्रिया भी दी है, जिसमें उसके पछतावे और राजनीतिक मैच्योरिटी की जगह उनके ससुर का स्वार्थी और अहंकारी असर दिखा। ऐसे में उन्हें उनके ससुर की तरह व्यवहार करने, पार्टी और आंदोलन के हित में पार्टी से निष्कासित किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।